हाय बच्चा लोग, कैसे हो? देखो, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को जस्ट बिगिन करना है हमें। उसका देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स और इज द एक्सप्रेशन द डिफाइन एल बल 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 सब ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखो, ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS। इक्वल टू के अपोजिट साइड में LHS RHS होता है, इसको आपको इक्वल टू प्रूव कर देना है। तो हम जनरली क्या करेंगे, LHS से शुरू करेंगे, RHS तक पहुंच जाएंगे। कई बार सिचुएशंस कुछ दूसरी होगी तो वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल अभी यही है। LHS को उतारा जाए। देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए जहाँ पर आपको कुछ वैल्यू निकालनी हो, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की कुछ आपको प्रूव करना हो, तो हमेशा एक फॉर्मेट याद रखना कि जो भी चीज़ें आपको दे रखी है, जैसे यहाँ पर आपके सामने कोसेक थीटा दे रखा है और कॉट थीटा दे रखा है, तो देखो कि क्या आप कोसेक थीटा को साइन और कॉस में तोड़ सकते हो। यदि हाँ तो उसको लिख लो। जैसे देखो, कोसेक थीटा को देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपके सामने, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ साइड में। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो यहाँ पे लिख लोगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। माइनस दे दिया कॉट थीटा, देखो तो कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यह हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ तो होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। ब्रैकेट में रीजन के रूप में आप लिख देंगे कि आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, कि सिंस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ गए इतना? अब देखिए, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको आप लिख सकते, देखो साइन है, यहाँ भी साइन है डिनोमिनेटर में, तो दोनों का एलसीएम भी कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन थीटा ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के नीचे साइन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कुछ तो चेंजेस होंगे नहीं, बाहर भी स्क्वायर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए। देखिए, ऊपर क्या हो गया आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को देखिए अलग अलग लिख लिए, समझ रहे हैं ना आप? देखिए यहाँ भी क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम क्या किए, इसके आगे भी स्क्वायर लगा दिए और इसके आगे भी स्क्वायर लगा दिए, सिर्फ दोनों को अलग अलग लिख दिया। इससे देखिए फायदा क्या हुआ, ऊपर वाले को देखो आप दो बार लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको समझ लो। देखो, अगर आपके पास 2 का स्क्वायर रहता है तो आप कर सकते हो ना, 2 इंटू 2 दो बार लिख सकते हो। तो उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो आप इसको दो बार लिख दिए, और नीचे देखिए साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को सेम चलने दो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। आपके पास ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये देखो है ना यहाँ पे फॉर्मूला, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो अब देखो, आपको यहाँ नीचे में देखो साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को यूज करना है, तो इसको हम अकेले कर लेते हैं। क्या अकेले का मतलब है, इक्वल टू के इधर 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो आपको पता है ना, प्लस जब इक्वल टू उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो एक स्टेप और लिख लिया जाए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखो, मैं आपको यहीं पे अगर दिखा दूं, देखो ये क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये 1 है, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, समझ रहे हो आप? तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 स्क्वायर के मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे देखो हुआ क्या, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस हिसाब से ए की जगह मान लो 1 स्क्वायर है, बी की जगह कॉस स्क्वायर है, देख रहे हो, मिला रहे हो आप, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला। तो देखो 1a² माइनस b² का क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे हुआ क्या, देखो 1 माइनस कॉस एक ठो और नीचे भी 1 माइनस कॉस कट गया, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ऊपर और 1 प्लस कॉस नीचे। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऊपर और 1 प्लस कॉस नीचे। ध्यान से देखो तो RHS क्या था हमारा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, यही था ना, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। तो देखो हम LHS से शुरू हुए कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको तोड़ ताड़ करके हम देखो लास्ट में 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस पे पहुंच गए, तो इक्वल टू लिख देंगे RHS। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यही करना था हमें। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट लगे तो, फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट में पूछिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।